नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिलाधिकारी और सीएमओ अपने अपने जिलों में सर्विलांस, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे के साथ साथ टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं। कोरोना की रोकथाम में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से सरकार कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बनाकर काम कर रही है। इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं, लेकिन अभी कोविड-19 से निपटने के लिए हमें मजबूती से और कोशिश करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जिलों में कोविड-19 से निपटने के लिए स्थापित किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। इस सेंटर से होम आइसोलेटेड कोविड मरीजों से दिन में 2 बार उसकी स्थिति की जानकारी ली जाए। सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कंट्रोल सेंटर के संबंध में दिन में 2 बार बैठक कर स्थिति की समीक्षा करें। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावी देश है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32 लाख के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए मरीज सामने आए हैं और 1,059 लोगों की मौत हो गई है। ये कोरोना मामलों की संख्या बीते दिन दुनिया के बाकी देशों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 40,098 और 46,959 नए मामले आए हैं। भारत में 22 अगस्त तक आपको बता दें कि 69,878 कोरोना के मामले आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 32,34,474 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 59,449 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,07,000 हो चुकी है। 24 लाख और 67,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.83% हो चुका है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 22% हो चुकी है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 76% हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित 73 और लोगों की मौत हो गई। राज्य में इस दौरान संक्रमण के 5,124 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना वायरस से 73 और मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,059 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 18 मरीजों की मौत कानपुर में हुई है। इसके अलावा लखनऊ में 12, गोरखपुर में 7, प्रयागराज में 4, वाराणसी और सिद्धार्थनगर में 3-3, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, बस्ती, मैनपुरी और रायबरेली में 2-2, बांदा, कौशांबी, फरुखाबाद, मऊ, बिजनौर, प्रतापगढ़, सीतापुर, संत कबीर नगर, पीलीभीत, गोंडा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबांकी और सहारनपुर में 1-1 मरीज की मौत हुई है। राज्य में इस महामारी से सबसे ज्यादा 385 लोगों की मौत अकेले कानपुर में हुई है। इसके अलावा लखनऊ में 303, वाराणसी में 150, प्रयागराज में 134 लोगों की मौत हुई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही अपनी कानून व्यवस्था को सबसे उत्तम बताते हों, पर सच्चाई यह है कि जनता बीजेपी के कार्यकर्ता ही योगी राज में दबंगों के निशाने पर चढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कुछ दबंगों ने सरेआम बीजेपी के आईटी विभाग के विधानसभा संयोजक को लाठी डंडों से पीटा है। शराब के नशे में धुत युवकों ने बीजेपी के आईटी संयोजक को पीटा है, जिससे जिले में बीजेपी की जमकर फजीहत हुई है। दरअसल पूरनपुर तहसील क्षेत्र के रहने वाले जगजीवन सिंह अपनी एक प्राइवेट अकेडमी में कोर्स कराने का काम करते हैं। इसके अलावा वो बीजेपी के आईटी विभाग में पूरनपुर विधानसभा के संयोजक भी हैं। आज वो अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे, तभी कुछ अज्ञात दबंगों ने हमलावर होते हुए लाठी डंडों से बीजेपी आईटी विभाग के विधानसभा संयोजक को सरेआम पीटना शुरू कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। अचानक 4-5 लोगों ने गाड़ी से मेरे गाड़ी के ऊपर पहले हमला किया, 3 बार मेरी गाड़ी में मारा। उसके बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैंने गाड़ी घर पे जाके रोकी। जब मैं फिर आया तो मेरे घर में जाके हमला कर दिया।
इनके पास हाँ, दातर, तमंचे, हॉकी थी, तलवारें थी। फिर मैं अकेला था। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाने के लिए रेस्टोरेंट में घुसा। रेस्टोरेंट में घुसने के बाद जब लोगों ने देखा तो ये रेस्टोरेंट में भी घुस गए ज़बरदस्ती। शीशे उसके रेस्टोरेंट का भी काफ़ी नुकसान कर दिया। वो भी लोग घोषित हैं। नुकसान करने के बाद अंदर भी इन्होंने खून खराबा किया, बहुत मारा। तो लोगों ने इनको पकड़ा तो मुझे बचाने की कोशिश की। तो मैं वो लोग, एक तो गदरपुर का है सतवंत सिंह, एक रुद्रपुर रहते हैं, रहने वाले चंडीगढ़ के हैं। चौराहे पे आए हैं तो पीछे से इन्होंने बहुत भयंकर तरीके से गाड़ी मारी है हमें, और मेरे बेटे का सर भी लगा है आगे जाके उसमें डेक में। तो हम लोग, हमारी गाड़ी टक्कर की वजह से चौराहे से मुड़ गई, पर इनकी, क्योंकि शायद नशे में थे लड़के, सब बहुत चिल्ला रहे थे, तो इनका क्या हुआ, फिर इनकी गाड़ी शायद डिवाइडर में टकरा गई और वो गाड़ी वहीं पे बंद हो गई। अगर वो गाड़ी आज वहां पे बंद ना होती तो शायद ये लोग हमारी जान ले लेते आज। मामला जनपद जालौन के दहंगुआ गांव का है, जहां कुछ दिन पहले एक व्यक्ति कुएं में गिर गया था, जिसे जालौन पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जीवित अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर अवस्था देखते हुए उच्च संस्थान रेफर कर दिया था। परिजनों ने काफी देर तक जीवनदायिनी एम्बुलेंस सेवा को फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे जस्ट इंडिया न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था। जस्ट इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले का संज्ञान लिया है और मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक पीड़ित परिवार के घर भिजवाया है। चेक लेकर पूर्व मंत्री रामपाल और जालौन जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मृतक के घर पहुंचे और उसकी पत्नी को चेक सौंपा। चेक पाने के बाद मृतक की पत्नी ने लाख लाख धन्यवाद दिया है। मेरा पूरा परिवार खुश है जी। अखिलेश यादव जी की तरफ से जी हमारे तरफ से धन्यवाद। कहते हैं ना कि पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। यही कहावत आजकल जालौन में चरितार्थ होती दिखाई दे रही है, जहां कोरोना वायरस से फैली महामारी से बचाव के लिए सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को एहतियातन बंद कर रखकर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। तो वहीं ऑनलाइन पढ़ाई के बाद नौनिहाल अपनी अभिभावकों के काम में हाथ बटाने में जुटे हुए हैं। बताते चले कि बुंदेलखंड में धार्मिक परंपराओं का बड़ा ही महत्व है। हर छोटे बड़े त्योहारों को लोग अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए हैं। आज नगर क्षेत्र में मंदिरों के बाहर हाथ से मिट्टी की बनाई गई कलाकृतियों को नौनिहालों द्वारा बेचने के लिए बैठे देखकर मन बरबस ठहर गया और फिर कैमरा चल पड़ा। नौनिहालों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पढ़ाई के बाद पिता की मदद कर बनाई गई कलाकृतियों को बेचने आए हैं और ये बच्चों का शौक भी है और हुनर भी है। आगरा के बाह में चंबल का जलस्तर बढ़ने के बाद अब घटने लगा है। अब चंबल का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। पानी कम होने से तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। राजस्थान के कोटा बैराज और मध्य प्रदेश के पार्वती नदी के बांध से पानी आने लगा था, जिसके चलते चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा था। लेकिन अब पानी घटने से खतरे की आशंका कम होती जा रही है। पिनाहट घाट पर मंगलवार को 124 मीटर तक जलस्तर पहुंच गया था। अब पानी की रफ्तार के साथ साथ पानी भी कम हुआ है, जिससे जलस्तर अब 122 मीटर पर पहुंच गया है। पानी बढ़ने से प्रशासन सतर्क था। पिछले साल चंबल में आए पानी की वजह से इलाके के ग्रामीणों को बाढ़ का सामना करना पड़ा था और इस दौरान किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। चंबल नदी का थोड़ा पानी थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यानी कि ये वो से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़ रहा है तो आदमी सब सुरक्षा से है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। और स्टीमर इसलिए बंद कराया है कि मतलब कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो पानी बढ़ रहा है ना, थोड़ी आराम से बढ़ रहा है, अभी तो थोड़ा रुक गया है, आगे सुबह से बढ़ रहा था। मामला जनपद बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग कक्षा 8 में पढ़ने वाली पीड़िता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि पड़ोस में रहने वाले कई लोगों ने बहला फुसलाकर किसी काम के बहाने अपने घर में ले गए और फिर वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने इसका विरोध किया और अपने परिवार के लोगों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपियों ने
पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की है। अब पीड़ित परिवार ने मामले में थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़िता ने आज सियानसियों का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई है। साइकिल लेना बाकी मम्मी और भाभी आई मेरे को बुलाना नो गोर उठवा दो, तो मैं गई ना, फिर वो मेरा हाथ पकड़ के ले गई। जब वो कमरा में ले गई तो लौंडा अंदर बैठा हुआ और वहाँ की मम्मी और भाई ने धक्का दे दिया, लड़का ने मेरे साथ बदतमीजी की। पहले तो एफआईआर थाने करी थी, उसके बाद एसएसपी ऑफिस बुलंदशहर भी करी है, अफसर के पास आए। कितना समय हो गया? 1 महीना हो गया, पूरा 25 तारीख की बात है, 25/7 की बात है, 25/8 है आज। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस गुमराह करी जा रही, खानपुर वाली पुलिस तो हमें। बुलंदशहर के थाना बीबीनगर क्षेत्र में पुलिस टीम की गोकशी करते हुए बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हो गया, वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से गोकश घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। एसपी सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रात्रि में प्रभारी निरीक्षक थाना बीबीनगर को ग्राम गंगावली के जंगल में गौकशी होने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर ग्राम गंगावली के जंगल में पहुंचकर गौकशी कर रहे बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने अपने आप को घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार घायल बदमाश की पहचान हसीन पुत्र फिरोज निवासी ग्राम गंगावली थाना बीबीनगर के रूप में हुई है। पीलीभीत पुलिस ने टॉप 10 सूची के गैंगस्टर का 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। बदमाश पर हत्या सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। घटना बिलसंडा थाना इलाके की है। पीलीभीत की बिलसंडा पुलिस ने गश्त के दौरान सुहेला भट्टे के पास से 10,000 रुपए का इनामिया बदमाश फरीद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 312 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर जेल भेज दिया है। ये बदमाश थाना क्षेत्र की टॉप 10 सूची का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि बदमाश पर हत्या सहित कई मुकदमे चल रहे हैं। ये बिलसंडा थाना के गैंगस्टर में फरार चल रहा था, जिस पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लोगों से घिरे विशाल अजगर ने निगला हुआ कुत्ता उगल दिया। अजगर ने कुछ ही देर पहले कुत्ते को अपना निवाला बनाया था, लेकिन लोगों के बीच फंसे अजगर को निगले कुत्ते को उगलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग के कर्मचारियों को सौंप दिया। अजगर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वाकया नरसेना थाना क्षेत्र के गंगा तटीय गांव वनभोरा का बताया जा रहा है। दरअसल गांव के पास से जंगल में आज कुछ लोगों ने एक विशाल अजगर को देखा। देखते ही देखते अजगर के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। ऐसा होता देख अजगर ने कुछ देर पहले जिस कुत्ते को अपना निवाला बनाया था, उसे लोगों के बीच में ही उगल दिया। वहीं लोगों को अजगर को पकड़ने में काफी मुश्किल हुई। हालांकि लोगों ने अजगर को पकड़कर स्थानीय वन कर्मियों को सौंप दिया। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल प्लॉट नंबर 181 सेक्टर 25 पानीपत हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।